बड़ा ही अनूठा यहाँ पर एक संगम हुआ है। 18वां पाटोत्सव है और आज से हम भागवत चिंतन शिविर का आरंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रवचन हमारे सांदीपनि विद्यानिकेतन के ऋषि श्री हर्षित भाई शुक्ल के द्वारा होने वाला है। और 18वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में उनका आज का विषय है श्रीमद् भागवत से दशाष्टौ श्री भागवतम। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि मंदिर में विराजित भगवान श्री हरि एवं सभी देव स्वरूपों के पावन चरण कमलों में सदैन्य प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के युग्म चरण कमलों में प्रणाम। उपस्थित सभी आचार्य गुरुजन सभी को वंदन करते हुए भगवान श्री हरि ने जिनको प्रेम से बुलाया है ऐसे आप सभी श्री हरि के प्यारे भक्त ऋषि कुमार, मंच पे आसीन वक्ता एवं सभी को सब प्रेम जय श्री कृष्ण। आज हमारा हरि मंदिर का यह 18वां पाटोत्सव है, तो यह 18 की संख्या को देख कर ही इस विषय पे जब हम मध्यमा में पढ़ते थे, हमारा क्लास था, उस समय विरार में गुरुदेव भगवान की कथा हुई थी। पहली बार श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमें वहीं से प्राप्त हुआ और वहाँ पे मूल पारायण करने का अवसर भी मिला और गुरुदेव की पूरी कथा भी सुनी। तो उस समय में हम कुछ पूरा क्लास हमारा कुछ नोट्स लिखा करते थे। तो यह 18 संख्या को देखकर उस समय लिखी हुई एक बात मुझे उस नोट में दिखाई दी। चौथे दिन की कथा में गुरुदेव ने 18 संख्या का कुछ उल्लेख किया था। कई बार कथाओं में सबने सुना है, लेकिन मैंने जब पहली बार सुना तो आज उसको योग करके यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ। उस समय गुरुदेव ने कहा कि सनातन धर्म में 18 संख्या की कुछ और ही महत्ता है। जैसे श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, 18 पुराण, उसमें भी भागवत 18वां पुराण, भागवत के अनुसार यह अंतिम पुराण है। इसी के साथ महाभारत के आदि पर्व से लेकर स्वर्गारोहण पर्व तक 18 पर्व। उसी महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय। उसी महाभारत युद्ध में का काल 18 दिन वह युद्ध चला था। उसी के साथ में जो गीता गाई गई उसके 18 अध्याय और दोनों की सेना मिलाकर कुछ संख्या, वह भी 18 अक्षौहिणी सेना होती है। ऐसे ही एक और संयोग है कि रामायण काल में भी जब भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो तुलसीदास जी ने लिखा है पदुम 18 जूथब बंदर। 18 पद्म वानर सेना भी 18 थी। और दो संयोग और ऐसे मिलाए हैं भागवत के आधार पर। एक ऐसा है कि जरासंध जब युद्ध कर रहा था तो 23 अक्षौहिणी सेना लेके वह मथुरा पे आक्रमण कर रहा था। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण ने उनको 17 बार निहत्था करके, अपमानित करके छोड़ दिया था। फिर भागवत में लिखा है 18वें संग्रामे आगामिनी तदंतरा नारदः प्रेषितः यवनः। 18वें युद्ध में जब वह तैयारी कर रहा था जरासंध अपने युद्ध की, उस समय 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना के साथ काल यवन युद्ध करने के लिए आ गया।
तो हम लोगों के लिए यह 18वां जरासंध का युद्ध है, लेकिन हमारे लिए एक योग बन गया, क्योंकि मथुरा में रहने वाले भगवान यहाँ पे हमारे बीच में आनर्त प्रदेश में द्वारिका नगरी बनाने के लिए और यहाँ पे 100 वर्ष की लीला करने के लिए आ गए। तो जरासंध के लिए युद्ध होगा, हमारे लिए यह कृष्ण से एक योग बन गया। और ऐसे ही सांप्रत काल में और एक योग बना है कि भगवान श्री हरि का यह 18वां पाटोत्सव है। सांदीपनी में मेरा भी यह 18वां साल है, क्योंकि जब हरि मंदिर बना था उसी समय हमारे क्लास का प्रथमा में यहाँ से प्रारंभ हुआ था, उसी वर्ष से हमारी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। और एक योग बना है, यह है हरि मंदिर में भगवान श्री हरि का 18वां पाटोत्सव चल रहा है, और इसी वर्ष बड़े ही भव्य दिव्य और अलौकिक रूप से अयोध्या में श्री रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और भागवत के अनुसार जो 24 अवतारों की गणना है उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन, वो भी 18वां अवतार है। तो ये 18 संख्या से कुछ योग ऐसे बने हैं। हम मानते हैं यह संसार असार है, सबके लिए असार ही है, लेकिन भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने उद्धव को उपदेश देते हुए कहा है कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित। ज्ञान, भक्ति और कर्म ये 3 ही मार्ग है जिससे जो श्रेय चाहता है उसको वह श्रेय की प्राप्ति होगी। तो जो ज्ञानी होगा उनके लिए संसार असार कैसे हुआ? तो कहा उनके लिए न विद्यते सार इति असार। असार शब्द की व्याख्या ऐसे बना सकते हैं कि उसमें सार नहीं। विवेक और वैराग्य युक्त जो ज्ञानी महापुरुष है उनके लिए ज्ञान मार्ग उसके कल्याण का पथ बनता है। जो कर्म योगी है उसके लिए अनासक्ति एव सारः इति असारः। अनासक्ति ही उसके लिए सार है। कर्म करे लेकिन उसमें वह जुड़े नहीं और कर्म फल की आशा के बिना कर्म करता रहे, तो वह कर्मयोग उसका श्रेय का साधन है। और हम जैसे जो भक्त है जो श्री हरि के इस पाटोत्सव निमित्त में उपस्थित हुए हैं, तो हमारे लिए भी संसार असार है। कैसे? असार का अर्थ है अकारो वासुदेव, वासुदेव एव सारः इति असारः संसारः। हमारे लिए तो केवल हमारे श्री हरि ही सार स्वरूप है। तो ऐसे श्री हरि भगवान के 18वें पाटोत्सव में हम सब उपस्थित हुए हैं। मेरा विषय दशाष्टौ श्री भागवतम। यह भागवत के ही 12वें स्कंद में अंतिम अध्याय में जब श्लोकों की संख्या की गणना बताई गई है, वहाँ पे लिखा गया यह श्लोक का एक पाद है। इसका अर्थ सीधा साधा है भागवत के 18,000 श्लोक। तो फिर 18,000 श्लोक की गणना किस तरह से शास्त्र में बताई गई है, इस पर हम थोड़ा गाणितिक चिंतन करेंगे। वैसे तो हम सब है आर्ट्स के विद्यार्थी और उसमें भी व्याकरण पढ़े हुए, शुष्क वृक्ष तिष्ठत अग्रे वाले हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ ऐसे सिद्धांतों को प्रकट करना वगैरह नहीं, लेकिन आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, भागवत जो अनेक टीकोपेद भागवत दादाजी की कृपा से हम सबको सुलभ हुआ है, उनके आधार पर आचार्यों ने किस तरह से 18,000 श्लोकों की संख्या पूर्ति की है, इस विषय पे मैं थोड़ा प्रकाश करूंगा। भागवत की अनेक टीकाएं हमारे पास उपस्थित है, 30 से अधिक टीकाएं कभी कभी किसी किसी श्लोक पे तो हमें प्राप्त होती है। तो फिर उन सब में कौन सी अच्छी, यह तो हम निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन व्यास विचार से सबसे नजदीक कौन सी टीका है, इनके लिए काशी में एक बार सभी पंडितों ने इकट्ठा होके ये ऐसा विवाद छेड़ दिया कि भाई इतनी सारी टीकाएं भागवत की प्राप्त होती है, तो सबसे अच्छी वाली टीका भागवत की कौन सी है, जिनके द्वारा व्यास जी के विचारों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया हो। तो उस समय काशी में स्थित श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में सब पंडित गए और उधर जाके सभी टीकाओं को वहाँ पे भगवान के मंदिर में रख दिया और एक
छोटे से बच्चे को बोला कि अंदर जाओ और उसमें से कोई एक पन्ना निकाल के लेके आओ। उस समय श्रीधराचार्य विरचित श्रीधरी टीका सबसे नीचे रखी गई थी, लेकिन जगन्नाथ भगवान ने उसको सबसे ऊपर रख दिया और एक पन्ना निकाल के दिया उस बच्चे के हाथ में। बच्चा अंदर से वो पन्ना लेके बाहर आया, उसमें एक श्लोक लिखा था। वैसे 2 श्लोक है। परंपरा से हमने एक श्लोक सुना है कि व्यासः वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः, ऐसा हमने सुना। लेकिन इसका प्रमाण हमें शास्त्रों में मिलता नहीं। ये इसमें कुछ गलती है, या जिस आचार्य से यह सुना है उसमें कुछ, क्योंकि राजा वेत्ति न वेत्ति वा ऐसी बात इस संदर्भ में लिखी नहीं है। इस श्लोक का निरूपण भी श्रीधराचार्य की टीका पे, वंशीधर जी ने जो टीका की है उसी में यह श्लोक और यह कथा सब इसी स्थान पे वंशीधर जी ने लिखी है। यह श्लोक इस तरह से है, व्यासः वेत्ति शुको वेत्ति शेष मैत्रेय नारदाः पराशरोद्भवो वायु पुत्रश्चैव बृहस्पतिः एतेषां निखिलाः शिष्याः श्रीमद्भागवतं विदुः श्रीधः सर्वथा वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। इस तरह से 2 श्लोक है। तो राजा वेत्ति न वेत्ति वा, यह तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि शुकः वेत्ति और एतेषां निखिलाः शिष्याः श्रीमद्भागवतं विदुः, इनके प्रत्येक शिष्य भागवत को जानते हैं। तो ये राजा वेत्ति न वेत्ति वा वाली बात कहाँ से आई, ये शास्त्र में हमें मिलती नहीं है। परंपरा से तो ये श्लोक ऐसे ही सुना था। तो श्री नृसिंह भगवान की कृपा से श्रीधरः सर्वथा वेत्ति, भागवत के संपूर्ण अर्थों को श्रीधराचार्य जी समझते हैं। तो फिर उन्होंने ही भागवत के 18,000 श्लोक है ऐसा निरूपण किया है। जैसे हम गुजराती में वो भागवत नो आंबो गाइए, गुरुदेव भगवान के द्वारा अति प्रसिद्ध हुआ भजन, जो हिंदी में भाषी लोग हैं जो बाहर रहते हैं वे भी इस पद को गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो इसी तरह भागवत को कल्प वृक्ष की उपमा देकर श्रीधराचार्य जी ने भागवत की टीका का प्रारंभ किया है। श्रीधराचार्य जी कहते हैं, श्रीमद् भागवताभिधः सुरतरुः तारांकुरः सज्जनिः स्कन्धैर्द्वादशभिः ततः प्रविलसद् भक्त्यालवायोदयः 32-33 यस्य विलसत् छाखः सहस्राण्यलम् पर्णान्यष्टदशेष्टदोति सुलभो वरवर्ति सर्वोपरि। यह श्रीधराचार्य जी ने जन्माद्यस्य श्लोक की ही टीका में इस श्लोक को लिखा है। भागवत को सुरतरु की उपमा, कल्प वृक्ष की उपमा दी है। वैसे व्यास जी ने तो निगम कल्पतरोह गलितम फलम, फल की उपमा दी है, लेकिन यहाँ पे वृक्ष बनाया है। तो वह वृक्ष कैसा है? श्रीधराचार्य जी कहते हैं इसका नाम है श्रीमद् भागवत। अभी श्रीमद् भागवत के नाम पर भी आचार्यों में अनेक प्रकार की चर्चाएं, विवाद होता रहता है कि भाई ये श्रीमद् भागवत मतलब कौन सा श्रीमद् भागवत। कई आचार्यों का ऐसा मानना है कि शिव पुराण श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कई आचार्यों का ऐसा मानना है कि देवी भागवत, वह भागवत ये श्रीमद् भागवत है। लेकिन इस श्लोक के द्वारा और अन्य पुराणों के उद्धरणों को भी यहाँ पे लिखा है, यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतम तद भागवतम् इष्यते। यह मत्स्य पुराण के अंतर्गत यह श्लोक है। अनेकों पुराणों में, हम तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण के महात्म्य को ही केवल देखते हैं, उनका गायन करते हैं, लेकिन कई पुराणों में भागवत की महिमा का निरूपण, एक पुराण में तो नारद, कदाचित गरुड़ पुराण में तो श्रीमद् भागवत की पूर्ण अनुक्रमणिका लिखी है। भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक, जैसे 12 स्कंद का 12वां अध्याय है, ऐसे ही पूरी क्रमणिका लिखी है कि किस तरह से इसमें कौन से स्कंद में कौन सी कथा। और जैसे गीता जी में भी हम ऐसा सुनते हैं कि भाई कई आचार्यों का ऐसा मानना है कि अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे, वहीं से गीता शुरू हुई है। 18 अध्याय नहीं है, 17 अध्याय, उसमें भी आगे के कुछ श्लोकों को निकाल देते हैं। तो भागवत में भी 10 लक्षण वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक एक एक स्कंद का लक्षण
और इस लक्षणों का निरूपण द्वितीय स्कंद में है, इसलिए द्वितीय स्कंद। और वैसे भी देखा जाए तो श्री सुखदेव जी महाराज का प्रवचन भी द्वितीय स्कंद से ही प्रारंभ होता है। तो आचार्यों ने ऐसा भी मत दिया है कि प्रथम स्कंद भागवत के अंतर्गत नहीं आता, द्वितीय स्कंद से ही कथा का प्रारंभ होता है। लेकिन इसके लिए यह प्रमाण है, यत्राधिकृत्य गायत्रीम, जहां पे गायत्री को अधिकृत किया है। अब गायत्री को अधिकृत जन्माद्यस्य श्लोक में ही किया गया है, सत्यम परम धीमहि, जहां पे धीमहि पद आता है वहीं पे गायत्री का बोध होता है। तो यह एक श्लोक पूरे संपूर्ण प्रथम स्कंद को भागवत का भाग बना देता है। ये व्यास जी ने इस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना की है। तो श्रीमद् भागवताभिधः सुरतरुः कल्पवृक्ष है, सज्जनी सत ब्रह्म बीजनी बीजम, इसका बीज ब्रह्म है। विनियोग में भी हम ब्रह्म बीजम ऐसा बोलते हैं। और फिर उस बीज में से जो अंकुरित होता है वह अंकुर तारांकुरः, तारः ओमकारः। अमरकोश में व्याख्या आती है, ओमकार को तार शब्द कहते हैं। तो ओमकार ही इसका अंकुर है और उस प्रणव से ही फिर शब्द ब्रह्म रूपी भागवत का यह कल्प वृक्ष प्रकट हुआ है। स्कंदे ही द्वादश भी, इसके जो बड़ा वाला तना है वही द्वादश स्कंद है। ततः प्रविलसद भक्त्यालवायोदय, ये बड़ी अच्छी साहित्यिक बात भी मान लो या हमें अच्छी लगे ऐसी बात भी है कि प्रविलसंती भक्ति, जो अपने हृदय में परिपूरित हुई ऐसी जो भक्ति है, उसके द्वारा ही इस बीज को सुरक्षित करने के लिए, इसमें पानी खाद डालने के लिए जो क्यारी बनाई गई है वह क्यारी यही भक्ति है। इसी भक्ति की क्यारी में यह बीज पनपता है और वहीं पे यह वृक्ष बनता है। द्वात्रिंशत् त्रिशतंच यस्य विलसत् शाखाः, इसकी शाखा द्वात्रिंशत् त्रिशतंच। अभी फिर एक विवादास्पद वाक्य आया, द्वात्रिंशत् त्रिशतम। इसको यदि हम सीधा अर्थ करेंगे तो 332 अध्याय होंगे। तो इससे यह साबित होता है कि जिन आचार्यों ने ये माना है कि दशम स्कंद में अगासुर के मोक्ष की कथा, ब्रह्मा जी के मोह की कथा और फिर ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति की, ये 3 अध्याय भागवत के अंतर्गत नहीं है, वह सिद्ध हो जाएगा क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इस तरह से कहा है। लेकिन श्रीधराचार्य जी की भागवत की टीका को समझने के लिए देखिए, टीका की टीका हमको समझनी पड़ती है कि इसका कहने का अर्थ क्या है। तब वंशीधर जी महाराज ने इसकी व्याख्या की है, कहते हैं कि द्वात्रिंशच्च त्रयश्च शतानीच इति त्रिपद द्वंद्वः, ये त्रिपद द्वंद्वी पद है। द्वात्रिंशच्च त्रयः मतलब त्रयः पद को इस तरफ भी लेना है, उस तरफ भी लेना है। द्वात्रिंशत् में 3 मिला दो 35 और त्रयश्च शतानी अर्थात 300, 335 अध्याय का ही निरूपण श्रीधराचार्य जी ने इसमें किया है, ये सिद्ध होता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर बोपदेव जी ने जो हरिलीला नामक ग्रंथ लिखा है उसमें निरोधो दशम स्कंधे नवत्यध्याय ईरितः, ऐसा उनका वचन है कि निरोध रूपी जो दशम स्कंध है उसमें 90 अध्याय की कथा है, तो ये 3 अध्याय उसमें से निकाल देने चाहिए। लेकिन आचार्यों का यह मत नहीं, ऐसा श्रीधराचार्य जी का और उनके अनुवर्ती जो आचार्य है उन सब का यह मत प्रतिपादित होता है। फिर पर्णान्यष्टदशेष्टदोति सुलभो, यह ग्रंथ के 18,000 पर्ण है। अष्टदश वैसे समास हो जाएगा तो अष्टादश बनेगा, लेकिन यदि अष्टादश बोलेंगे तो छंद भंग होगा, इसलिए यहाँ पे अष्टच दशच इति पृथक पदेन अन्वयः, दोनों को अलग अलग लेके फिर सहस्त्र शब्द से इन दोनों को जोड़ देना है। तो 18,000 श्लोक इसके पर्ण हैं। इष्टदः, यह ग्रंथ इष्टदः, इसका व्याख्या करते हुए श्री वंशीधर जी महाराज कहते हैं काम्यानाम कामना पूर्ति ही और अकाम्यानाम तो मोक्षदः, जो कामना करते हैं उनको उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो उनको मोक्ष देने वाले। अकामः मोक्ष का सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज इसको सिद्ध करते हैं। फिर एक शब्द लिखा है अति सुलभ, यह ग्रंथ अति सुलभ है। क्यों कहा? इसको कल्प वृक्ष की व्याख्या दी है, तो कल्प वृक्ष का फल पाने के लिए तो स्वर्ग में होना आवश्यक है, स्वर्ग में होंगे तभी कल्प वृक्ष का फल मिलेगा।
लेकिन यह भागवत तो हमारे बीच में हमारे लिए आया हुआ ग्रंथ है, तो ये अति सुलभ है और वर्वर्ते सर्वोपरि, सभी शास्त्रों के ऊपर यह ग्रंथ है, ऐसा श्रीधराचार्य जी का यह पूर्ण मत है। फिर अभी 18,000 श्लोक इनमें बताए गए हैं, तो हमारे पास अभी जो ग्रंथ उपलब्ध है, प्रायः आचार्यों के और गुरुजनों ने हमें जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित भागवत दिया है, उन्हीं के आधार पर हम शुद्ध पाठ करने का यह क्रम बनाए रखे हैं। तो उनकी श्लोक संख्या की यदि हम गणना करेंगे तो 14,097 श्लोक ही पूर्ण होते हैं। जितने श्लोक लिखे हैं एक एक अध्याय में, उसकी यदि गणना की जाए तो 14,100 के आसपास करीब पूरे श्लोक मिलते हैं। तो फिर 18,000 श्लोक और 14,100, ऐसा दोनों में डिफरेंस क्यों है? तो क्या व्यास जी का वचन गलत हुआ कि अष्टादश दशाष्टौ श्री भागवतम? तो ये भी संयोग, इधर भी अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम वाला अष्टादश शब्द मेरा इधर भी आ गया। तो कहा इसके लिए आचार्यों की जो टीकाएं हैं उनको देखना जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत में कई छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें अन्वितार्थ टीका के रचयिता श्री गंगा सहाय आचार्य जी ने उन सभी छंदों को प्रारंभ में ही निरूपित करके दिया है। उन्होंने जितने छंद बताए हैं, करीब 30 छंदों का प्रयोग भागवत में हुआ है। 7 छंद जो प्रत्येक श्लोकों में मुख्य रूप से प्रयोग किए, उसमें सबसे पहला अनुष्टुप है। ज़्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद में है। फिर इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, इंद्रवंशा, वसंत तिलका और उपेंद्र वज्रा, इंद्रवज्रा और इंद्रवंशा, इन तीनों को मिला के एक पद उपेंद्र वज्रा का हो, एक इंद्र वज्रा का हो, एक इंद्रवंशा का हो, इस तरह से ये 7 छंद मुख्य रूप से भागवत के प्रायः ज़्यादातर श्लोक इन 7 छंदों में हैं। बाकी 30 छंद, इन सभी के छंदों के लक्षण, इन सभी के छंद में आए हुए भागवत के एक एक श्लोक का उदाहरण, ये सब इसमें श्री गंगा सहाय आचार्य जी ने बताया है। और इन छंदों की संख्या का निरूपण करने के बाद वे कहते हैं कि अब इसका 18,000 श्लोक संख्या हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो पूर्व काल में ये परंपरा रही होगी कि श्लोकों की संख्या अनुष्टुप छंद के आधार पर ही की जाएगी, अर्थात 32 अक्षरों का एक श्लोक बनता है अनुष्टुप। तो भागवत में गद्य पद्य सब है, इन सब को मिलाकर 18,000 श्लोकों में यदि वसंत तिल का छंद है तो उनके जितने श्लोक अक्षर हुए उसको 32 अक्षरों के भाग में विभाजित कर देना है। इस तरह से भागवत के प्रत्येक श्लोकों को यदि विभाजित किया जाए, अनुष्टुप के अलावा जो श्लोक है, गंगा सहाय आचार्य जी ने कहा है कि मैंने खुद 3 बार ये गणना की है और ऐसे अनुष्टुप में श्लोकों को ढालते ढालते कुल श्लोक संख्या बनती है 16,259 और 1.5 श्लोक, मतलब 1.5 नहीं, पौना श्लोक, एक आधा और एक भाग तीसरा पाद, ऐसे करके पूरी संख्या जो वसंत तिलका में है, जो गद्य है, उन सबको भी 32 अक्षरों के भाग में डाल दिया जाता है। और यह तो हम भी भागवत जब पढ़ते थे और तब से श्याम भाई तो कई बार कह चुके हैं, हमने गुरुजी से कई बार सुना भी है कि भागवत में कुछ भी त्याज्य नहीं है। तो अथ प्रथमोध्याय ये भी त्याज्य नहीं है और इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ये भी त्याज्य नहीं है। और इसका प्रमाण ये है कि ये भी श्लोक में गिना हुआ है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे, इसको भी 32 अक्षरों के रूप में ढाल दिया गया। तो ये जो 335 अंतिम पंक्तियां भागवत में बताई गई है, उसके अध्याय समाप्ति वाक्यों को भी 32 करके डाल दो तो करीब 418 श्लोक और 3 पाद और बनते हैं। इस तरह से गिनती बताई। तो फिर वो 3 पाद, ये 3 पाद, 2 मिला के 419 कर दे और एक आधा श्लोक, इस तरह से गिनती हुई। और जो मैत्रेय उवाच, श्री शुक उवाच, श्री भगवान उवाच आदि आदि जितने भी पद भागवत में उवाच शब्द आते हैं, उनको भी 32 अक्षरों में ढाल दो, क्योंकि प्रत्येक की श्लोक संख्या ही गिननी है। तो इस तरह से उनको श्लोकों में ढाल दें तो 1320 श्लोक
इसमें से बनते हैं और इसको कुल मिला के 17,998 श्लोक और एक आधा पाद, मतलब 17,999 श्लोक में एक आधा 1.5 श्लोक बाकी रह जाता है। गंगा सहाय जी ने कहा है कि ये बाकी रह गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत में नहीं है, मेरी गिनती में कहीं भूल हो गई होगी इसलिए ये इसमें बाकी रह गया। ये आचार्य ने, क्योंकि ये भागवत तो सर्वोपरि है, श्रीधराचार्य जी का मत है, तो कोई आचार्य ऐसा पूरा अपने आप से कह नहीं सकता कि यही है, कहीं कोई प्रत में नहीं मिला होगा, कुछ ऐसे ऐसे करके इस तरह से 18,000। और एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि अन्य पुराणों में जिस श्लोक संख्या का निरूपण किया है उसको ऐसे अनुष्टुप में ढालकर भी गिनने पर 18 उनकी बताई हुई श्लोक संख्या कभी कभी पूरी नहीं मिलती है, लेकिन भागवत में एक श्लोक भी की कमी है नहीं। ये मैंने खुद इसका 3 बार अवलोकन किया है। इससे 2 बात और सिद्ध होती है कि भागवत में जैसे हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें नियम बताया गया है कि भाई इति शब्द का पाठ नहीं करना है, वध शब्द का पाठ नहीं करना है, अध्याय आदि जो पाठ नहीं करना है, उन 3 शब्दों को कुछ बताया है कि वो नहीं बोलना है। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावरण के मनवंतरे देवी महात्म्य द्वितीय, ऐसा करके छोड़ देते हैं। तो फिर भागवत में भी उस परंपरा को, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही ज़्यादा भागवत का पाठ करते हैं और वे ही इस पाठ के अनुरूप, तब जब भागवत की भी बात आती है तो वे भी जय जय श्री भागवते महापुराण ऐसा करके बोलते हैं। ये बोलने से आप ही देख लो भागवत की श्लोक संख्या में भी गलती होने लगेगी और यह अशुद्ध पाठ हो जाएगा। और दूसरी बात, हमको सबको प्रायः ये बोलने की होती है कि जैसे एक अध्याय समाप्त होता है तो हम बोलते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो परंपरा से प्राचीन प्रतों में से जैसे मिला है हमें कि 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के बाद में ही श्री कृष्णार्पणमस्तु लिखा हुआ है। तो व्याकरण में हम कभी पढ़ते थे कि भाई एक जगह पे एक शब्द का प्रयोग कर दिया है, इसका मतलब अन्यत्र लेना नहीं है। ये भी हम कर सकते हैं, बोले तो अधिक हो जाएगा और इसमें भगवान का नाम ही बोले हैं, पाप नहीं लगेगा। आपको यदि इसकी आदत लग गई है तो मत निकालो, लेकिन जब 18,000 श्लोक संख्या की बात आती है तब ये देखना चाहिए कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अथ प्रथमोध्यायः इति 12 स्कंधे 13 तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत ही है। और देखो इतना भागवत का 18,000 श्लोकों का वर्णन आचार्यों ने हम सबको दिया। यहाँ पे विजय ध्वज जी ने जी टीका रची, उसमें कुछ और अधिक श्लोकों की गिनती की है, लेकिन सभी आचार्यों ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसलिए अन्वितार्थ के आचार्य ने भी इसका स्वीकार नहीं किया। काशीनाथ जी उपाध्याय ने भी चंडी पाठ के अनुरूप भागवत के 18,000 श्लोकों की गिनती के है, वो भी निरूपण प्राप्त होता है। और आखिर में ये सब शास्त्रीय चर्चा करने के बाद व्यास जी के वचन को याद करे, श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि पराम गतिम। यदि परागति की प्राप्ति करनी है, परागति हमारे भगवान श्री हरि है, यदि उनकी प्राप्ति करनी है, मैं कहूँ कि बार बार सांदीपनी में आना है तो भागवत का पाठ करो। भागवत का पाठ करो तब श्री हरि का सानिध्य मिलेगा, भागवत का पाठ करो तब सद्गुरुदेव भगवान का यह सानिध्य मिलेगा। तो इस 18वें पाठोत्सव के निमित्त मेरी इस वाणी के द्वारा मैं भगवान श्री हरि के चरणों में यह वाक पुष्प समर्पित करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्णा, प्रणाम।